सम्मान के योग्य जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, उनके पदाधिकारी, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन के पदाधिकारी, सबसे पहले और जितनी मेरे सामने बैठी मातृशक्ति, सबसे पहले आपका मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं और क्रांतिकारी सलाम करता हूं आपको कि आपने जिस जज्बे के साथ इस आंदोलन को उठा रखा है, शायद ये जज्बा उसी खून की बदौलत है, वही खून है आपकी रगों में जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी थी। क्योंकि ये वही माएँ हैं जिन्होंने भगत सिंह पैदा करा, राजगुरु सुखदेव और सब लोग पैदा किए। सरकार को ये नहीं पता शायद कि मातृशक्ति में ताकत कितनी होती है। और मैं आज़ाद भारत आंदोलन के मंच से एक बात बताना चाहता हूं आपको कि आज भी हमारा देश आज़ाद नहीं है पूरी तरह से। आज़ाद भारत आंदोलन संपूर्ण आज़ादी की मांग करता है। जब भगत सिंह से जेल में ये पूछा गया कि भगत सिंह आप कैसी आज़ादी चाहते हो, तो उन्होंने ये कहा था कि 3-4 चीज़ें हो मेरे देश में। जज के सामने जज ने कहा क्या डिमांड आपकी? भगत सिंह ने कहा सबके पास रोजगार हो, सबके पास शिक्षा हो, सबको स्वास्थ्य की सुविधाएं हों, वो आज़ादी चाहिए हमें। सिर्फ ऐसा नहीं कि ये अंग्रेज भाग जाएं, उससे आज़ादी नहीं मिलेगी। और हुआ क्या? वही हुआ जो उनके मन में डर था। गोरे अंग्रेज भाग गए, काले अंग्रेजों को राज सौंप के जाते जाते। और एक और बात बता दूं मैं आपने, एंग्लो इंडियन के नाम से आज भी 2 राज्यसभा सदस्य बनते हैं, 2 सांसद जो अंग्रेज होते हैं अपनी राज्यसभा में। लोगों को, आम लोगों को नहीं पता, बुद्धिजीवी लोगों को पता इस चीज़ का। और किसी एमएलए एमपी ने पूछ भी लियो, किसी मंत्री ने पूछ लियो कि आज भी 2 अंग्रेज क्यों बनते हैं जब हम आज़ाद हैं तो। अरे हमारे देश की राज्यसभा में जब 2 अंग्रेज बैठेंगे, कोई भी प्रस्ताव पास होता है तो उनकी वोटिंग होती है। आज भी उनकी हुकूमत का जो हिस्सा हमारे देश की हुकूमत में है, तेरे इस बैम में बैठे हो आकर हम कति न्यू के न्यू आज़ाद आनो। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत ये निजीकरण की नीतियां आ रही हैं। 95 में मैं DYFI का नौजवान सभा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होता था, उस टाइम से हम विरोध करने लगे थे। उसके बाद जब भाजपा की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था, उन नीतियों को लागू करना शुरू कर दिया था 98 से। परंतु कोका के मर गया हम, किसी ने सुनी को नहीं हमारी बात। अरे निजीकरण के खिलाफ खड़े हो लो, लड़ो। लोगों के बीच में जाते तो लोग न्यू क्या करते, अब भाई ये सरकारी महकमा न लूट के खा गए सरकारी कर्मचारी। बढ़िया है, प्राइवेट हो जाएगा ना तो सुविधा बहुत घनी हो जाएंगी। रोडवेज पे जब अटैक किया, शुरू में बहुत बढ़िया सुविधा दे हैं ये। मोखरा गांव है बहुत बड़ा, हम पढ़ते थे तो बस चाल्यार्थी मोखरे ग्राउंड जाब की चा, वहाँ पे 2 हरियाणा रोडवेज की बस थी, उनको बंद करके 4 बस लगा दी प्राइवेट। एक उदाहरण है, वैसे पूरे हरियाणा में लगाई थी। बड़े राजी हुए लोग, नई बस, और भाई 4 बस आवे हैं, एक जाहर एक आवे है, एक जाहर एक आवे है। परंतु जब 6 महीना पाछे साए आए ना साए, वो टम्पू भी बिक गए, टांगे भी बंद हो गए। क्यों? 4 बस आने सब फेल कर दिया, खुटियाँ टंगवा दिए। जब साए आए ना और बरातें बुकिंग आने लगी, बस वाले ने हिसाब ला लिया, अब सवारियाँ तो फालतू रुपये, साए हम बचेंगे। सारे उड़ जाने लग गए बरात्या में, अंड मुखरी बोरी ठाई कंध है।
जब पूछा हमने कि आ गया प्राइवेट करा पाछे स्वाद है, हरियाणा रोडवेज वाले तो खा जा रहे थे, रोडवेज नहीं भी है तो मजे दे रहे होंगे। क्यों कुछ भी ना मिला, हमें मदीने ताई डग डग पैदल धक्के खांदे रूढ़े पैदल जा। ये है प्राइवेटाइजेशन भाई। अगर सरकारी अस्पताल प्राइवेट कर दिए ना तो जो रुपये गणे देगा उसका इलाज होगा। जो कर रोडवेज वाला रुपये गणे दे उड़ जा, ये सॉरी प्राइवेट बस वाले रुपये गणे देगा, चाहे मुकान ले जाओ कति नहीं नाटे, ठीक है ना। तो निजीकरण की ये बहुत बड़ी और विश्व WTO की जो नीतियां हैं उनका असर आज जब पूरी तरह होया ना, कई महकमे बेच दिए, लगभग सारे बेच दिए, ईब को काम है लोग। पर ईब भी अगर समझ जाओगे ना तो ईब भी टाइम है, संगठित हो जाओ, समझ जाओ, लड़ो ना। तो देखो दो ही तरीके हैं, कह तो लड़के मर लो, कह सड़के मर लो। कई चीजें हैं, फर्जी बीमारी लाजीजा हैं, कहीं पे भाई बाउंडेशन लगाई जाती हैं। अरे सांस लेने पर भी रोक ला दी, हमारे खुल के सांस भी नहीं ले सकते। क्यों भाई? ऑक्सीजन क्या मोदी का बाप ने दे रखी है, अगिया भी मोदी ने बनाई है। ऑक्सीजन तो भगवान ने दे रखी होगी, ऑक्सीजन ना लेने देंगे भीतर, ऑक्सीजन को ना जान देंगे, फांसी ला रखी है। और कुछ लोग हमारे साथी डॉक्टर भी यूँ के ना आज मेरी आदत ठीक से, अरे यह ठीक से तो फिर सारी ये ठीक से, ये पोषण ट्रैकर भी ठीक से, मान लो इसने भी ठीक है। करके ये बताओगे कि अब पजामा कुर्ता पहनना है, पेंट पर शर्ट पहननी है, बताओ क्या ये बताएंगे हमें कि हमें कैसे जीना है, हमें कैसे रहना है? नहीं, हमारे जीने पे, हमारे खाने पीने पे, हमारे रहने सहने पे हमारा अधिकार है। हमारा जीवन हमें चलाना है कि हमें कैसे सुरक्षित रहना है। ऑक्सीजन पूरी जागी तो सुरक्षित रहेंगे। ऑक्सीजन पहले घूंघट प्रथा का विरोध किया करते वही लोग, उनसे मैं आज अपील करना चाहता हूं कि वो न्यू का अर्थ है कि घूंघट नहीं करना चाहिए। हम सवाल पूछे आते क्यों नहीं, बोले उसमें वाए हवा आए जा है और वाए जाए जा है भी तेरे, साइंटिफिक बैड इफेक्ट है उसका, वैज्ञानिक दुष्प्रभाव है उसका, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। आज वही डॉक्टर लोग, वही वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले न्यू कहना बिना ठीक से आज क्यों कर मिल जाएगी भाई ऑक्सीजन है। और बीमारी के नाम पे एक ही बात चाहते हैं ये कि लोग इकट्ठे ना